Good morning, all of you. I'm Ritu Arora. I'm your SST teacher. Today we continue our chapter 15, Indian Freedom Struggle, from the timeline of Indian Freedom Struggle, जो 1919 से 1947 तक 1947 तक जब हमारी कंट्री को कंप्लीट फ्रीडम मिला था वहां से है। सबसे पहले 1919 में क्या बना था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट हमने इसके बारे में प्रीवियस क्लास में भी रीड किया था। द रॉलेट एक्ट gave power to the British to imprison. Okay, the Rowlatt Act gave power to the British to imprison people without trial and conviction in a court. Rowlatt Act के थ्रू क्या था, उसमें एक ब्रिटिश को ये ब्रिटिश लोगों के पास ये पावर थी कि वो बिना किसी कन्विक्शन के, बिना किसी का दोष सिद्ध हुए, बिना उनको कोर्ट में उनका दोष सिद्ध हुए उनको जेल में डाल सकते हैं। The court was not allowed to decide whether the arrest was right or wrong in accordance with the law. उनके जो लॉ बना था उसके अकॉर्डिंग ये था भी अगर उनका दोष नहीं भी है तो भी उनको बिना उसके कन्विक्शन के, बिना ट्रायल के उनको जेल में डाला जा सकता था, क्योंकि उनके लॉ में यही चीज उनको बताई हुई थी। नेक्स्ट, विद द पैसेज ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग और क्या हुआ? द ब्रिटिश अरेस्ट मैनी लीडर्स ऑल ओवर द इंडिया। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? बहुत सारे लोगों को इस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सारे लीडर्स को ऑल ओवर इंडिया उन्होंने अरेस्ट किया। इट ऑल्सो कंट्रोल द इंडियन प्रेस। अब उन्होंने क्या किया? इंडियन प्रेस कौन सी? जो क्या करते थे, पेपर में, न्यूज़पेपर्स में कुछ भी रिटर्न में, ये आप पिक्चर देख रहे हो ना, उसमें क्या है, जो प्रेस के लोग थे, है ना, उनको भी उन्होंने क्या किया? उन पे भी कंट्रोल करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे? स्प्रेड आइडियाज ऑन गेनिंग फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। भी वो जो उनके फ्रीडम के लिए जो आइडियाज थे उनको क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, स्प्रेड कर रहे थे, फैला रहे थे। तो उन्होंने उन पे जो प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं उन पे भी कंट्रोल करना स्टार्ट किया। एज अ रिजल्ट महात्मा गांधी कॉल्ड फॉर अ सत्याग्रह। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने किसकी नींव रखी? सत्याग्रह। सत्याग्रह जो ट्रुथ और पीस पर बेस्ड था, सत्याग्रह। फिर नेक्स्ट वन इज 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग मैसेकर एट अमृतसर, है ना। जब ये बात हुई थी तो 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर मतलब हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर, द ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर, हैड बैंड ऑल पब्लिक मीटिंग एंड प्रोसेशन इन अमृतसर। उन्होंने क्या किया? जो उस टाइम पे ब्रिटिश के जनरल थे, जनरल डायर थे, ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर के हेड थे अमृतसर में, उन्होंने क्या है, सब पब्लिक मीटिंग्स पे कोई मिलेगा नहीं और कोई प्रोसेशन, कोई जुलूस, कोई हड़ताल, कुछ भी नहीं होगा। तो उन्होंने क्या है, उस पे सब पे क्या है, बैन लगा रखा था। सो लार्ज नंबर ऑफ मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन हैड असेंबल्ड पीसफुली विदाउट वेपन्स। तो बहुत सारी क्वांटिटी में, बहुत सारे नंबर्स में मेंस, वुमेन्स, बच्चे बड़े पीसफुली क्या है, बिना हथियारों के, विदाउट वेपन्स, वो क्या है, असेंबल हुए, इकट्ठे हुए एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर। वो कहाँ पे इकट्ठे हुए? जलियांवाला बाग जो था वहां पे सब इकट्ठे हुए विदाउट एनी वेपन्स। वेपन्स होते हैं हथियारों के बिना। To demonstrate their unhappiness with the arrest, two local leaders protesting the Rowlatt Act। जिन्होंने दो लीडर्स ने जो रोलेट एक्ट था उसका प्रोटेस्ट मतलब विरोध किया था, उसके लिए वो अनहैप्पीनेस, वो अपनी जो अनहैप्पीनेस थे वो दिखाना चाहते थे। तो इस कारण उन्होंने बहुत सारे मेंस, वीमेन से बिल्कुल पीसफुली वहां पे गैदर हुए, असेंबल्ड हुए। जनरल डायर ओपन फायर ऑन द अनआर्म्ड पीपल आफ्टर क्लोजिंग द ओनली एग्जिट ऑफ द बाग। उन्होंने क्या किया? जो बाग था ना अमृतसर, जो जलियांवाला बाग का जो मेन एंट्रेंस था वहीं से एग्जिट था, तो उन्होंने क्या किया, उसको बंद करवा दिया। और जो जनरल डायर थे उन्होंने अनआर्म्ड मतलब धुआंधार जो थी फायरिंग स्टार्ट कर दी। थाउजेंड ऑफ
इंक्लूडिंग चिल्ड्रन वर किल्ड एंड वाउंडेड, बहुत सारे थाउजेंड ऑफ पीपल, बहुत सारा जो लोग थे, बच्चे थे, वो मारे गए और वाउंडेड घायल भी हुए। रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उस टाइम पे जब ये वाला हत्याकांड हुआ तो उनको जो सर की उपाधि मिली थी, नाइटहुड होता है, सर की उपाधि मिली थी ब्रिटिश की तरफ से, उन्होंने उसको गिव अप कर दिया क्योंकि वो बहुत हुए थे भी, उनको बहुत हुआ था टेंशन भी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, उनको टेंशन हो गया था। तो क्योंकि ये एक अनआर्म्ड था, मतलब बिल्कुल वो विदाउट वेपन थे, फिर भी उनको इन चीजों का सामना करना पड़ा था। 1919 13 ऑफ अप्रैल। नेक्स्ट 1920 1922 में क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। स्टार्ट फ्रॉम महात्मा गांधी अर्ज्ड पीपल नॉट टू पे टैक्सेस, टू टेक अप स्पिनिंग एंड वीविंग एंड टू बॉयकॉट ऑल फॉरेन गुड्स। महात्मा गांधी ने अर्ज्ड, मैंने पहले भी बताया, अर्ज होता है आग्रह करना, उन्होंने लोगों को आग्रह किया कि वो जो किसी भी तरीके का है टैक्स है जो उसको पे न करे, है ना, पे करने के लिए मना किया। और उन्होंने कहा टू टेक अप स्पिनिंग एंड वीविंग, और उन्होंने स्पिनिंग, कताई और बुनाई वाली जो चीजें उनको यूज करने के लिए कहा, और बॉयकॉट ऑल फॉरेन गुड्स, और उन्होंने सारी जो बॉयकॉट करने के लिए बोला, जो फॉरेन गुड्स होती हैं, ब्रिटिश से आने वाली चीजें हैं, उनको कहा भी स्टॉप यूजिंग दोज थिंग्स and boycott law court and legislature and not send children to British schools and colleges। उन्होंने ये कहा कि उनको जो ब्रिटिश के कोर्ट हैं, उनके जो लॉज हैं, वहां पे नहीं जाना, और अपने बच्चों को भी उनको स्कूल कॉलेजेस में, ब्रिटिश स्कूल कॉलेजेस में भेजने की जरूरत नहीं है। द गवर्नर जनरल टुक हार्श मेजर टू स्टॉप द मूवमेंट। अब उन्होंने जो जनरल डायर थे, जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या है, बहुत ही क्रूल, कहते कठोर उन्होंने व्यवहार करना इस मूवमेंट को, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उसको स्टॉप करने के लिए उन्होंने क्या है, बहुत सारे तरीके, कठोर जो क्रूल है, उन्होंने चीजें शुरू करी। थाउजेंड ऑफ पीपल वर अरेस्टेड, जब उन्होंने बहुत सारे लोग अरेस्ट भी हुए। ऑन 5 फरवरी 1922, अब 5 फरवरी जो 1922 था, सब पीपल गेट अब्लेज अ पुलिस चौकी एट चौरी चौरा। अब 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, कुछ लोगों ने चौरी चौरा नामक जगह थी उत्तर प्रदेश में, उसमें क्या है, एक अब्लेज मतलब जला दी, एक पुलिस चौकी को जला दिया। Which 22 पुलिसमैन died, जिसमें क्या हुआ, 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई। Mahatma Gandhi took responsibility for this violent act and called off non-cooperation movement। अब महात्मा गांधी ने जो ये वायलेंट हुआ है ना, जो ये हिंसा हुई, उसके लिए उन्होंने, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने खुद ली, और इस एक मूवमेंट बनाया जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं। महात्मा गांधी एंड थाउजेंड ऑफ पीपल वर अरेस्टेड। इस जब ये हुआ तो महात्मा गांधी और बहुत सारे लोग इसमें अरेस्ट हुए। नेक्स्ट 1922 ऑनवर्ड्स, उसके बाद 1922 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, स्प्रेड ऑफ आर्म रेवोल्यूशन बाय इंडियंस, जो आर्म्ड रेवोल्यूशन हुआ उसको बाय इंडियंस, उन्होंने उसको फैलाया। मैनी फ्रीडम फाइटर्स सच एज भगत सिंह, अब बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिनके नाम बताए हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जतिन दास, राजगुरु एंड बीके दत्त इंस्पायर्ड पीपल टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने क्या किया, लोगों को इंस्पायर करना शुरू किया कि वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। अनलाइक महात्मा गांधी, और उसमें क्या हुआ, महात्मा गांधी दे डिड नॉट बिलीव इन पीसफुल और नॉन वायलेंट। अब वो क्या है, पीसफुल में बिलीव करते थे, लेकिन वो महात्मा गांधी की तरह पीसफुल में बिलीव नहीं करते थे, नॉन वायलेंट, वो अहिंसा, उन्होंने बहुत सारे मेथड्स को अपना के देखा एंड टुक अप आर्म्स टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। फिर अब उन्होंने क्या किया, अपने हथियार उठाए, किसके, ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपने हथियार उठाने स्टार्ट किए, क्योंकि वो ना तो अहिंसा में बिलीव करते थे, वो कह रहे थे शांतिपूर्ण तो कोई काम हो ही नहीं सकता।
They were put to death by British for defying the laws and taking up arms against them. अब उनको क्या करना पड़ा, डेथ का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ना तो ब्रिटिश के रूल्स माने और उनको उनके खिलाफ हथियार उठाए। तो क्या हुआ था देखिए, द फेमस नेशनल मैटर्स मेमोरियल मार्क्स अ लोकेशन वेयर भगत सिंह, उन्होंने क्या किया, सतलुज रिवर के किनारे 23 मार्च 1931 को इनको क्रेमेटेड किया, फांसी दे दी। किन किन को, भगत सिंह को, सुखदेव को, है ना, और राजगुरु को वहां पर उन्होंने फांसी दे दी, क्योंकि उन्होंने लोगों को उनके विरुद्ध भड़काना शुरू किया। उन्होंने तो उनका विरोध करना सिखाया था भी, उनका विरोध कैसे करते हैं। फिर नेक्स्ट इज 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस होता है, ओबीडियंस होता है कहना मानना, और डिसओबीडियंस होता है आज्ञा का पालन न करना। At the Lahore session of the Congress in 1929, achieving complete independence or पूर्ण स्वराज from British rule was adopted as the goal. अब कांग्रेस का जो 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, उसमें कंप्लीट जो थी इंडिपेंडेंस को प्राप्त करने के लिए और पूर्ण स्वराज को प्राप्त करने के लिए फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ क्या हुआ, एक लक्ष्य अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया थ्रू द सॉल्ट सत्याग्रह। महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। अब उन्होंने क्या किया, जो सॉल्ट लॉ बना हुआ था, ब्रिटिश लोगों के अलावा कोई भी सॉल्ट नहीं बना सकता, तो उन्होंने क्या है, इस जो लॉ को है उसको तोड़ा on 6 अप्रैल 1930 and began civil disobedience movement। क्यों बना था, ये उनकी आज्ञा न मानने के लिए ये आंदोलन था, क्योंकि उन्होंने इस जो सॉल्ट सत्याग्रह था उसको ब्लॉक किया था। क्योंकि महात्मा गांधी मार्च फ्रॉम साबरमती, अब उन्होंने तब ये क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने एक मार्च की थी साबरमती आश्रम से गुजरात टू दांडी कोस्ट विद 78 फॉलोअर्स। वो क्या थे, साबरमती आश्रम से गुजरात से उन्होंने दांडी, जिसको दांडी यात्रा भी कहते हैं, उसमें उन्होंने क्या किया था, उनको 78 फॉलोअर्स ने फॉलो किया था इस सॉल्ट लॉ को ब्लॉक करने के लिए, विच ओनली अलाउड द ब्रिटिश टू मेक सॉल्ट इन दोज। उन दिनों में क्या होता था, खाली जो ब्रिटिश लोग थे वही सॉल्ट को बना सकते थे, उन्हीं को ही अलाउड था। Thousands of men and women all over the country participate by making salt। बहुत सारे मेन और जो वुमेन थे उन्होंने कंट्री में पार्टिसिपेट किया, सॉल्ट जो बनाने वाला काम था उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। द गवर्नमेंट अरेस्टेड मैनी इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। तो गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी के साथ साथ बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी हुआ। ये 6 अप्रैल 1930 को जो स्टार्ट हुआ था, दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था, और 12 मार्च 1930 तक को स्टार्ट हुआ था, और 6 अप्रैल को ये खत्म हुआ था। नेक्स्ट इज 1939 ईयर, हमें सबको याद करने पड़ेंगे। 1939 से 1945 वर्ल्ड वॉर सेकेंड। With the outbreak of World War II in 1939, Indian people and resources were used again in Britain war against Germany, Italy and Japan। तो बहुत सारे चीजें यूज हुई, ब्रिटेन जो वॉर हुआ था अगेंस्ट जर्मनी, इटली एंड जापान, इनके विरुद्ध हुआ था। इंडियन लीडर्स डिमांडेड द ट्रांसफर ऑफ पावर ड्यूरिंग द वॉर। अब इंडियन लीडर्स ने डिमांड की भी उनकी जो पावर को है ट्रांसफर किया जाए जब ये वर्ल्ड वॉर हुआ था। एंड द ग्रांट टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। उन्होंने जैसे उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये था कि अगर वो उन्होंने उनकी हेल्प की तो उनको वो इंडिपेंडेंस दे देंगे, तो उन्होंने इस बार फिर डिमांड की। एट द एंड ऑफ द वॉर द ब्रिटिश डिड नॉट ग्रांट फ्रीडम टू द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, लेकिन फिर भी ब्रिटिश लोगों ने क्या है, उनकी फ्रीडम, जो इंडिया के लोगों को फ्रीडम वो चाहते थे उसको ग्रांट नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको आजाद हिंद फौज भी कहते हैं।
टू फाइट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, उन्होंने क्या किया इसके इंडियन इंडिपेंडेंस के थ्रू क्या है, उन्होंने बहुत सारा फाइट की। ही एस्केप, वो क्या है एस्केप, वो मतलब कभी वो रशिया चले जाते थे, फिर जर्मनी चले जाते थे, फाइनली वो जापान चले गए। वो एस्केप मतलब भागे नहीं थे, वो सिर्फ इतना चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस भागे इसलिए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे भी उनकी डेथ जो ब्रिटिश लोगों के हाथों हो, सिर्फ इसीलिए वो चाहते थे, बाकी वो डरते नहीं थे। इसलिए उन्होंने क्या है आजाद हिंद फौज की भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। ऑल्दो द इंडियन नेशनल आर्मीज वेग्ड वॉर ऑन ब्रिटिश इंडिया, ही कुड नेवर रिटर्न टू इंडिया। जब उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जो जब ये वॉर खत्म हुआ, लेकिन वो इंडिया कभी भी वापस नहीं आए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश लोगों के हाथों उनकी डेथ हो। नेक्स्ट इज 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट किया? ऑन 8 ऑफ अगस्त 1942 टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। अब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की क्या है को स्टार्ट किया 8 अगस्त 1942 को, ताकि उनको कंप्लीट इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले। A large number of leaders and common people were arrested by the British and imprisoned. अब बहुत सारे जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो बहुत सारे जो लीडर्स थे, इंडियन लीडर्स थे, कॉमन पीपल्स भी थे, उनको क्या अरेस्ट भी किया ब्रिटिश लोगों ने और जेल में भी डाल दिया। क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता था तो वो क्या करते थे, उनको पकड़ पकड़ के लोगों को क्या है जेल में डाल देते थे। In July 47 Indian Independence Act, the British realized that they could not no longer rule over India. अब ब्रिटिश लोगों को क्या है रियलाइज होना शुरू हो गया कि वो बहुत ज्यादा समय तक क्या है इंडिया पे रूल नहीं कर सकते, राज्य नहीं कर सकते। The Indian Independence Act was passed in 1947. तो इंडियन इंडिपेंडेंस जो एक्ट है वो पास हुआ 1947 में। ब्रिटिश इंडिया बिकम फ्री, अब इंडिया क्या है ब्रिटिश लोगों से फ्री हुआ। बट टू नेशंस, तब दो नेशंस बने इंडिया एंड पाकिस्तान, दो नेशन बने इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाय दिस एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, दो नेशन बने, दो राष्ट्र बने इंडिया एंड पाकिस्तान। उस टाइम पे पीएम जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने रेड फोर्ट से इंडिपेंडेंस डे पे 15 अगस्त 1947 को लोगों को एड्रेस किया, उन्होंने उसको संबोधित किया, लोगों को समझाया, इंडिपेंडेंस की जो इम्पोर्टेंस थी उसके बारे में उन्होंने समझाया। Now some topics, important topics in this chapters are Mahatma Gandhi returned to India in 1950 and joined the National Freedom Movement. अब उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने 1915 में इंडिया वो लौटे और उन्होंने एक मूवमेंट को ज्वाइन किया, दैट इज नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। The British government passed the Rowlatt Act in 1919. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रॉलेट एक्ट है 1919 में पास किया, जिसमें उनको ये पावर मिली कि वो किसी भी कोर्ट में किसी के भी दोष सिद्ध हुए बिना उनको जेल में डाल सकते हैं। On 13 अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था और 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैस्करे भी हुआ था, जिसमें 1000 ऑफ अनआर्म्ड इंडियंस वर किल्ड, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। महात्मा गांधी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन से ईयर में हुआ था? 1920 में। Many freedom fighters such as Chandrasekhar Azad, Jatin Das, Bhagat Singh, Rajguru and V.K. Dutt inspired people to fight against the British by taking up arms. उन्होंने जो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम बताए हैं, उन्होंने लोगों को कहा भी, उनको इंस्पायर किया कि ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़ना चाहिए। थ्रू द सॉल्ट सत्याग्रह, अब सॉल्ट सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ, उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया 6 अप्रैल 1930 में। और कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब ब्रोक आउट हुआ था? 1939 में। महात्मा गांधी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट कौन से ईयर में हुआ था? 8 अगस्त 1942 टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। According to the Indian Independence Act of July 1947, British India
become free. However, two nations, India and Pakistan, were created. दो नेशन बने थे in 1947. India free हुआ था from the British, and two nations were created, India and Pakistan. Here we completed our chapter number 15.